हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आगे अपने 14th लेक्चर पे। किस पे आगे बेटा? 14th लेक्चर पे, कॉल्स इन एडवांस। लास्ट क्लास में पढ़ा था अरियर्स के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉल्स इन एडवांस के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा? कॉल्स इन एडवांस के बारे में। मतलब कई बार क्या होता है, दो बातें होती है, मैं आपको दोनों समझाता हूं। पहला कि जनरली कई बार कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट का पैसा जानबूझकर भेज देते हैं कि यार रख लो, हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, हम भी क्या करें, कल भी देने आज भी देने, आप आज ही ले लो। कुछ लोग अलॉटमेंट के साथ कॉल का पैसा भेज देते हैं, फर्स्ट कॉल का। कुछ लोग फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल का पैसा भेज देते हैं। तो ये वो अच्छे लोग हैं जो एक्सेस पैसा खुद ही भेज देते हैं, आगे का पैसा खुद ही भेज देते हैं, इस मंथ में ही अगले मंथ की फीस भी भेज देते हैं। रख लो सर, पूरे साल की इकट्ठी रख लो यार, है हमारे पास, रख लो। ठीक है, रख ली। पहला केस, व्हेन एनी होल्डर पेड एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। मतलब वो जानबूझकर खुद ही एप्लीकेशन के टाइम अलॉटमेंट का पैसा भी दे रहा है, अलॉटमेंट के टाइम कॉल का पैसा भी दे रहा है। मतलब एक्सेस पैसे दे देते हैं, जितने उनके बनते हैं उनसे ज्यादा। दूसरा, ये तो हो गया जानबूझकर दे रहे हैं। दूसरा केस ये होता है कि कई बार कंपनी प्रोराटा, मतलब कंपनी कह रही है कि मैं 10,000 शेयर्स इश्यू करूंगी। कितने शेयर्स इश्यू करूंगी? 10,000 शेयर्स इश्यू करूंगी। लोग मांगने वाले आ गए 18,000, 20,000। कंपनी ने लगा दिया प्रोराटा। कंपनी ने क्या लगा दिया बेटा? प्रोराटा। बिल्कुल सही बात, कंपनी ने क्या लगा दिया? प्रोराटा। और प्रोराटा रेशियो बहुत बड़ी आ गई, बहुत बड़ी। मान लो 2:1, 3:1, मतलब हर 3 शेयर को 1 शेयर दे रही है। तो उस बंदे ने इतना पैसा भेज दिया कि अब उसको अलॉटमेंट देने की भी जरूरत नहीं है, उसको अलॉटमेंट देने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति ने एप्लीकेशन दी, इतने लोग आ गए मांगने वाले कि कंपनी को प्रोराटा लगाना पड़ा, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया और कंपनी ने प्रोराटा लगाया। ओवर सब्सक्रिप्शन पे क्या लगाया? प्रोराटा। प्रोराटा रेशियो बहुत बड़ी थी, मान लो 3:1 थी। इसका मतलब हर 3 शेयर मांगने वाले को कंपनी ने 1 शेयर दिया होगा। हर 3 शेयर मांगने वाले को कंपनी ने 1 शेयर दिया होगा। तो उस व्यक्ति का इतना एक्सेस मनी है कि यदि आप उसको जब कम शेयर दोगे तो अलॉटमेंट के पैसे भी यदि एडजस्ट कर लोगे ना, तो उसके बावजूद एक्सेस मनी बचेगी। मैं आपको ऐसे छोटा सा एग्जांपल और देता हूं समझाने के लिए। मान लो है नहीं, अकाउंट्स की फीस 1600 रुपए मंथली है। कितने रुपए मंथली है? 1600 रुपए मंथली। एक बच्चे ने मेरे को 2000 का नोट पकड़ाया। मैंने कहा बेटे 400 खुलने नहीं है, अगले महीने की फीस में एडजस्ट करा लियो, अगले महीने की फीस में एडजस्ट करा लियो। बस अब 20-22 तारीख तो हो ही गई है और 10 तारीख को तेरी नेक्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट भी ड्यू हो जाएगी, फीस ड्यू हो जाएगी, तो अगले में एडजस्ट करा लियो। 400 रुपए, कोई बात नहीं, करा लेगा। मान लो उसने मेरे को 4000 रुपए का नोट दिया। कितने का नोट दिया? 4000 रुपए का। वो बच्चा पूछ रहा सर 4000 का नोट होता है? मैंने कहा बेटा मान लो, अजम्पशन, 4000 रुपए का नोट आता है। बेटे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मान लो 4000 का नोट दिया उसने मेरे को एक, मैंने रखा। मैंने कहा बेटा अब खुलने नहीं है, अगले महीने एडजस्ट करा लियो। कह रहा सर हिसाब लगाओ, 1600 इस मंथ की फीस, 1600 अगले मंथ की फीस। मैंने कहा ठीक है, 3200 हो गए, 3200 हो गए। कह रहा मैंने तो अभी भी 4000 का नोट दिया, मेरे 800 रुपए अभी भी बचते हैं। आप अगले महीने की पूरी फीस काट लो, इस महीने की काटो, अगले महीने की काटो, उसके बाद में मेरे 800 रुपए बचते हैं, वो तो दो। मैंने कहा बेटा नहीं है, वो उससे अगले महीने एडजस्ट करा लियो। कहता सर ब्याज लगेगा, उस 800 रुपए पे ब्याज लगेगा। कब तक का? आज से लेके जब तक वो तीसरे महीने में फीस ड्यू नहीं हो जाती, जब तक तीसरे महीने में वो फीस जाके ड्यू नहीं हो जाती, तब तक का ब्याज लगेगा। दैट इज अ कॉल्स इन एडवांस। दैट 800 रुपीज इज कॉल्ड एज अ कॉल्स इन एडवांस। ये 800 रुपए क्या कहलाएगा? ये 800 रुपए कहलाएगा कॉल्स इन एडवांस। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या सभी बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पक्का? ठीक है जी। मैं वही कह रहा हूं कि क्या लिखा है,
व्हेन प्रोराटा रेशियो इज टू हाई, काफी हाई है, और एक्सेस मनी इज टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। देखो बेटा एक बात मैं आपको बोल दूं, अकॉर्डिंग टू लॉ के मुताबिक एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी सिर्फ रख सकती है अलॉटमेंट अमाउंट जितना। यदि वो पैसा एक्सेस मनी कंपनी एडजस्ट करे अपनी अलॉटमेंट में, बस वहीं तक करे। यदि उसके बाद भी एक्सेस मनी बच रहा है तो कंपनी को वो पैसा वापस करना पड़ेगा। यदि कंपनी ऐसा नहीं करती तो कंपनी ब्याज देने के लिए बाध्य है, मतलब बाउंड है। कंपनी को इस केस में ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट अलाउ करना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात को हिंदी में अच्छे से समझ पा रहे हैं? दोबारा से बोलूं एक बार, एक्सेस आपने एप्लीकेशन का पैसा दिया, कंपनी ने आपको सूचित किया, इन्फॉर्म किया कि सर हम आपको जितने शेयर आप मांग रहे थे उतने शेयर नहीं दे रहे, हम आपको कम शेयर दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है जी, चलो जो दे रहे हो दो। मैंने कहा बाकी एक्सेस मनी, मैंने तो आपको इतने शेयर्स मल्टीप्लाई बाय इतना पैसा भिजवा दिया। उन्होंने कहा सर ये पैसे से एप्लीकेशन का पैसा रख लिया, मैंने कहा तब भी बच गए। कह रहे इस पैसे से अलॉटमेंट का पैसा रख लिया, मैंने कहा तब भी बच गए। अब बोलो, कह रहे सर ये कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। मैं कहा ना 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 ना, ये नहीं कर सकते, ये पैसा आप मुझे वापस करो, और यदि वापस नहीं कर रहे तो 12% का ब्याज दो, 12% का ब्याज दो। तो लिखा है मैंने नोट, कॉल्स इन एडवांस इज अलाउड, कॉल्स इन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज अलाउड एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम। कितना ब्याज कंपनी को देना पड़ेगा? 12% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। आगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज अ एक्सपेंस। क्या है ये बेटा? एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज अ एक्सपेंस, सो देयरफॉर इट इज डेबिटेड। इसलिए हम इसको क्या कर देंगे बेटा? डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? हम इसको डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे बेटा? इसको हम डेबिट कर देंगे। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है सभी को? पक्का? ठीक है जी, आगे चलते हैं। वो कहता है एबीसी लिमिटेड इशू। आओ जी, यहां तक सारी स्टोरी क्लियर है। मैं आपके साथ अब एक एग्जांपल करता हूं और इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एंट्री होगी, अमाउंट क्या आएगा, कब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोला जाएगा, कैसे खोला जाएगा, देखते हैं एक बार। चलते हैं, क्या कहता है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है एबीसी लिमिटेड ने इशू किए 10,000 शेयर्स 10 रुपए वाले। अच्छा जी, एप्लीकेशन 4 रुपए की, अलॉटमेंट 2 रुपए की, कॉल 4 रुपए की। हो गए जी, 4 2 4 हो गए। गॉट इट। जर्नल जीपीए, जर्नल पब्लिक अप्लाई 18,000 शेयर्स। लोगों ने कितने शेयर्स अप्लाई किए हैं बेटा? 18,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं, और कंपनी ने क्या लगा दिया? प्रोराटा लगा दिया। आगे लिखा है एनी एक्सेस मनी इज टू बी एडजस्टेड। जो भी एक्सेस पैसा आएगा इज टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। बाप रे बाप, कहां एडजस्ट कर दिया जाएगा? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा, और दूसरा कॉल के पैसे में एडजस्ट कर दिया जाएगा। कहां एडजस्ट कर दिया जाएगा? अलॉटमेंट में। और कहां एडजस्ट कर दिया जाएगा? कॉल मनी में। कहां एडजस्ट कर दिया जाएगा? कॉल मनी में। चले पहले तो बना लेते हैं वर्किंग नोट्स। बना ले वर्किंग नोट्स। बच्चे कह रहे हैं सर बना लो, मना किसने किया है? आओ जी, अप्लाइड कितने किए लोगों ने? 18,000। हम दे कितने सकते हैं? 10,000। आओ जी, हिसाब लगाते हैं। अप्लाइड 18,000 लोगों ने मुझे 4 रुपए दिए, तो कितने हो गए बेटा? बताना कितने हो गए, बोलो। 18 4 36 और 2 72,000 माइनस हम अलॉट ही कितने कर सकते हैं? सर हम तो 10,000 शेयर अलॉट कर सकते हैं। इनटू में 4 कितने हो गए? 40,000। कितने हो गए टोटल? 32,000 क्या आ गई? सर 32,000 की क्या आ गई? इसे बोलते हैं एक्सेस मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। कहां एडजस्ट कर देंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। बिल्कुल सही बात। अब हम लोगों से मांगेंगे अलॉटमेंट। अब हम लोगों से क्या मांगेंगे? अलॉटमेंट। हम कहेंगे अंकल आप अपने 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए दे दो। दैट इज कॉल्ड 20,000 रुपए। दैट इज कॉल्ड 20,000 रुपए। वो कहेंगे सर जी हमारी तो एक्सेस मनी आई हुई है।
हमारी क्या आई हुई है, एक्सेस मनी आई हुई है। मैंने कहा ठीक है जी, एक्सेस मनी 20,000 यहां एडजस्ट कर देंगे। तो अलॉटमेंट पे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, अलॉटमेंट पे 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। ये जी यहां से यहां एडजस्ट हो गए। आगे किसकी बात करते हैं बेटा, कॉल्स की। कॉल्स को पहले ड्यू करेंगे। 10,000 लोगों से कितने रुपए लेने हैं, 40,000 रुपए लेने हैं। माइनस यहां पे भी एक्सेस मनी एडजस्ट करेंगे। 20 यहां एडजस्ट हो गए, तो यहां कितने एडजस्ट होंगे, 32 में से 12,000 यहां एडजस्ट हो जाएंगे। 12,000, तो बाकी कितना पैसा मिलने वाला है, यहां में 28,000 रुपए रिसीव हो जाएगा। कितना रिसीव हो जाएगा बेटा, में 28,000 रुपीज क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। 28,000 रुपए में रिसीव होंगे। कितने पैसे रिसीव होने वाले हैं हमको, 28,000 रुपए। इस 32 में से 20 अलॉटमेंट में चले गए और 12 कहां चले गए, कॉल्स में चले गए। जो ये 12 कॉल्स में चले गए, यही क्या कहलाएंगे, CIA। क्या कहलाएंगे, कॉल्स इन एडवांस। क्या कहलाएंगे, कॉल्स इन एडवांस। चले, पक्का ये वर्किंग नोट समझ आ गया सभी को। चलूं, बच्चे कहते हैं सर चलो एंट्री करो। पहली एंट्री क्या होगी सर, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बिल्कुल सही बात। 18,000 लोगों ने मुझे 4 रुपए दिए, तो 72,000 रुपीज हो गए। बिल्कुल सही बात। अगली एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। नया अकाउंट खुला, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। बिल्कुल सही बात, खोल दिया सर। 18,000 लोगों ने मुझे 4 रुपए दिए, 72,000। मैं सिर्फ 10,000 लोगों को 4 रुपए का शेयर इश्यू कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड 40,000। बिल्कुल सही बात। शेयर अलॉटमेंट में क्या आएगा, शेयर अलॉटमेंट में क्या आएगा सर, शेयर अलॉटमेंट में आएगा जो हमने 20,000 में एडजस्ट किए थे। बिल्कुल सही बात। सर कॉल्स इन एडवांस में कितने एडजस्ट किए थे, सर उसके बाद भी हमने 12,000 रुपए कॉल्स में एडजस्ट किए थे, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। 12,000 रुपए देखो कहां एडजस्ट किए थे हमने बेटा, कॉल्स में एडजस्ट किए थे। क्या आपको यहां तक स्टोरी समझ आती है, ये 2 एंट्री समझ में आती हैं। नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 10,000 लोगों से कितने रुपए लेने हैं, 2 रुपए। कितने हो गए, 20,000। कोई डाउट यहां तक। मैंने कहा अब एक एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 0 से होगी, क्योंकि सर ऑलरेडी पैसा आया हुआ है, ऑलरेडी पैसा आया हुआ है। अब हमें कोई एक पैसे मांगने की जरूरत, मतलब यहां पैसा मिलेगा ही नहीं। इन लोगों ने इतना एक्सेस दिया था, इतना एक्सेस आ गया था गलती से कि हमें पूरे का पूरा अलॉटमेंट मांगने की जरूरत है ही नहीं। इवन कॉल में भी हमें पूरा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें भी 12,000 रुपए एडजस्ट हो चुके हैं। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं सर क्या इस वर्किंग नोट को रब कर दूं मैं, क्या इस वर्किंग नोट को रब कर दूं मैं? एक बार नोट कर लीजिए आप पॉज करके नोट कर लीजिए। बोलो इसके बाद क्या एंट्री होगी सर, एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बिल्कुल सही बात। 10,000 लोगों से 4 रुपए लेने हैं, कितने हो गए, 40,000। नेक्स्ट, जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे, जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे सर, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, सॉरी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ध्यान से देखो, 10,000 लोगों से 4 रुपए लेने थे, दैट इज कॉल्ड 40,000। ऑलरेडी कितने आए हुए हैं,
12,000 रुपए यहां पे हमने क्रेडिट किए थे कॉल्स इन एडवांस में, 12,000 रुपए हमने यहां क्रेडिट किए थे कॉल्स इन एडवांस में। अब इस 12,000 को क्या कर लेंगे यहां पे लाके, डेबिट खत्म। पहले लायबिलिटी मान के क्रेडिट किया था, अब डेबिट करके राइट ऑफ कर दिया, तो कितना पैसा मिलेगा सर? 40 में से 12 ऑलरेडी आ रखे हैं, तो आज की डेट में तो सिर्फ 28,000 ही मिलेंगे। आज की डेट में सिर्फ कितने पैसे मिलेंगे बेटा? 28,000 रुपीज ही मिलेंगे। ये देखो हमने वर्किंग नोट में भी ये बात प्रूफ करके आपको दिखाई थी। कोई डाउट मेरे बेटा यहां तक किसी को? क्लियर है सबको सारी चीज यहां तक? 31st एग्जाम्पल पे आ गए हम अपने, और अब एक बार हम इसको बुक से रीड करके कवर अप करते हैं। क्या कहता है ये? कहते हैं 1st of January 2016 फर्स्ट कॉल ऑफ 3 रुपीज बिकम ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स। भैया जी 3 रुपए की फर्स्ट कॉल ड्यू कर चुके हैं हम 1 लाख शेयर्स पे, ठीक है जी। एक कामिनी लिमिटेड ने, करण एक होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स है, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, इन्होंने अपनी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। अर्जुन अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर, अर्जुन जिसके पास 1000 शेयर्स है, उसने सेकंड कॉल के 5 रुपए फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिए। बाप रे बाप। देखो हुआ क्या, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है, बिल्कुल सही बात, ठीक है जी। फर्स्ट कॉल कितने की है सर? फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, 3 रुपए की है ना? हाँ बिल्कुल 3 रुपए की है। और फाइनल कॉल कितने रुपए की है सर? फाइनल कॉल 5 रुपए की है, ठीक है जी। करण जिसके पास और अर्जुन जिसके पास 1000 शेयर्स, इसने ये फेल हो गया क्या देने में? फेल टू पे फर्स्ट कॉल, और इसके पास 1000 शेयर है, इसने पेड सेकंड कॉल अलोंग विद फर्स्ट कॉल। इसने फर्स्ट कॉल के साथ ही किसका पैसा दे दिया? फाइनल कॉल का दे दिया। देखो कितने शेयर्स है? 1 लाख शेयर्स है, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल, 5 रुपए की फाइनल कॉल। करण जिसके पास 500 शेयर है वो फेल हो गया, फेल टू पे फर्स्ट कॉल, इसने अपने 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं दी। और जो अर्जुन है उसने फर्स्ट कॉल पे ही फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। अच्छा जी, एंट्री कर दो, 2 एंट्रीज होंगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पे? कितने शेयर्स पे? 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए, कितने हो गए बेटा? 3 लाख। 3 लाख। कोई डाउट यहां? तो कोई डाउट? अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, जिसने पैसा नहीं दिया उसके लिए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और जिसने आगे का पैसा दे दिया उसके लिए कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर दिया। बिल्कुल सही बात। सर किसने नहीं दिया? सर 500 लोगों ने 3 रुपए नहीं दिए। सर क्या क्या मिल गया? अच्छा कितने लेने थे? सर 1 लाख लोगों से 3 रुपए लेने थे। सर किसने एडवांस दिया? ये कौन है? सर ये करण है। करण। किसने एडवांस दे दिया? सर अर्जुन ने एडवांस दे दिया। क्या एडवांस दिया? उसने 1000 शेयर्स पे 5 रुपए आगे के भी दे दिए। तो ये हो गया बेटा 3 लाख, ये हो गया 5000, और ये हो गया 1500। ये हो गया 3,03,500। कितना हो गया? 3,03,500। बच्चे कह रहे हैं सर कैसे निकाला? मैंने कहा बैलेंसिंग फिगर से निकाला। कोई डाउट? 3 लाख ये, 5000 ये, 3,05,000 में से 1500 नहीं आए तो 3,03,500। बच्चे कह रहे हैं सर प्रूफ कर दो। मैंने कहा लो भाई कौन सी मुश्किल बात है। यदि 1 लाख लोगों में से 500 लोगों ने पैसा नहीं दिया तो 99,500 लोगों ने 3 रुपए दे दिए, प्लस
1000 लोगों ने आगे के 5 रुपए भी तो दे दिए। क्या ये बात समझ में आती है सभी को? 99,500 लोगों ने 3 रुपए दिए और 1000 लोगों ने 5 रुपए दिए, तो कुल मिला करके देख लो 3,03,500 रुपए ही आएगा। ये क्या क्वेश्चन था? कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। अरियर भी मिल गया और एडवांस कैंसिल आउट हो गया। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का सोच लो। चलो एक बात और करके दिखाता हूं, एक बात और करके दिखाता हूं। मान लो क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया वैसे बुक के हिसाब से। मान लो ये जो करण है ना, इसने फाइनल कॉल के टाइम पे अपने 2 रुपए वाली, जो 3 रुपए वाली फर्स्ट कॉल अरियर में थी, वो पे कर दी, तो क्या होगा? तो क्या होगा सर? उस टाइम एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर 1 लाख लोगों से कितने रुपए? 5 रुपए। 5 लाख, 5 लाख। आगे चलते हैं। जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे? सर पैसा मिलेगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। सर जब अरियर मिल जाएगा तो अरियर को क्रेडिट कर देंगे। जब अरियर्स मिल जाएंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर। क्या आज अर्जुन पैसे देगा? अर्जुन अपने 1000 शेयर्स पे सेकंड कॉल का पैसा देगा? नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट कॉल पे ही फाइनल कॉल का पैसा दे चुका है। तो आज जो अरियर, जो एडवांस को पहले क्रेडिट किया था, जिस एडवांस को पहले हमने क्रेडिट किया था, उसको आज हम डेबिट कर देंगे और एंट्री कर देंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, और खत्म किसे कर देंगे? कॉल्स इन अरियर्स को। एडवांस कितना खत्म हो गया? 1000 लोगों के 5 रुपए जो हमारी लायबिलिटी थी वो आज खत्म हो गई। 1 लाख लोगों से हमें कितने रुपए लेने थे? 5 रुपए। अच्छा, 500 लोगों ने अपने 3 रुपए फर्स्ट कॉल के दे दिए, 1500 ये आ गए, 5 लाख ये आने हैं, जिसमें से 5000 आज नहीं आएंगे। 5000 आज नहीं आएंगे, 5000 रुपए आज नहीं आएंगे। तो कितने हो गए बोलना बेटा? कितने हो गए? ये हो गए 5 लाख प्लस 1500 माइनस 5000, ये हो गए 4,96,500। बच्चे कह रहे हैं सर इसे प्रूफ करो। मैंने कहा बहुत आसान है, ये देखो ध्यान से देखना। 1 लाख में से अर्जुन जिसके पास 1000 शेयर थे, वो आज अपनी फाइनल कॉल का पैसा नहीं देगा, तो 99,000 लोग अपने 5 रुपए देंगे, प्लस वो जो करण है, करण उसने अपने 500 शेयर्स पे 3 रुपए की जो फर्स्ट कॉल नहीं दी थी वो दे दी होगी। कर लो, 99,000 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1500 रुपए और आ गए अरियर वाले हमारे पास, तो 496,500 ही आंसर आ रहा है। इन 2 एंट्रीज को बड़े ध्यान से देखना, इसको और इसको, और 2 बार सारी चीजें ध्यान से देखना। जो अरियर था वो मिल गया तो जब उसको डेबिट किया था क्रेडिट करके खत्म कर दिया। वो जो एडवांस मेरे सिर पे एक लायबिलिटी थी, इसलिए मैंने उस लायबिलिटी को क्या करा? क्रेडिट। और जब वो ड्यू हो गई, अब तो लेना ही था, अब तो वक्त आ गया था उसको लेने का, तो अब कोई लायबिलिटी नहीं है। देखो, यदि आप मुझे एडवांस फीस दे जाओ अगले महीने की, उसके अगले महीने की, तो अगले महीने आते ही वो मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा उसके लिए। और उससे नेक्स्ट मंथ आते ही वो जो मेरी लायबिलिटी थी वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस महीने में फिर पढ़ाना शुरू कर दूंगा आपको। वो जो एडवांस लायबिलिटी थी उसे क्रेडिट को डेबिट करके खत्म कर दिया। वो जो अरियर्स एसेट थी कि पैसा लेना है, वो आज मिल गया। हालांकि ये अलग एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स, पर मैंने उसी में क्या कर दी? मर्ज करके आपको समझा दी। होप सो आपको यहां तक सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। टाटा, बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में बुक के सारे अच्छे क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, प्रोडाटा विद कॉल्स इन अरियर्स, विद कॉल्स इन एडवांस।
बुक के जितने अच्छे क्वेश्चन हैं, सॉल्व अनसॉल्व, सारे के सारे मैं खुद कवर अप करवाऊंगा आपको क्लास में। उसके बाद कहीं जाके लगभग 3 से 4 लेक्चर्स के बाद हमारा शुरू होगा फोर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, जहां से 8 नंबर का पेपर बनता है। सर वो उसी को समझ आएगा जिसको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बिना उसको समझना असंभव है। वो 8 नंबर का क्वेश्चन इन सब चीजों के बिना करना असंभव है। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।